या अल्लाह खैर खैर तो है, सारे इधर इकट्ठे हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैर है। इधर दवाइयाँ भी उठाई हुई है, ये सारा सिस्टम अम्मी जान। ये एक दूसरे से मतलब वो पूछ लेते हैं ना, किसी के घर में पड़ी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह जी फ्रेश हो चुके हैं और अभी आ चुके हैं बहर। मैंने कहा थोड़ा बहर का व्यू जो है ना वो भी तमाम देखने वालों के साथ शेयर करते हैं। वो काम कर रहे हैं ना, मिस्त्री लगे हुए हैं। अच्छा, मिस्त्री लगे हुए हैं तो फिर पूछ रहे हैं उसको, हम उसकी जुबान हमें समझ आए तो हम समझे। कौन सी जुबान में बात करता है? कुछ बोलता है जो ऐसा शायद वालों का, यानी कि इधर कमरों के ऊपर जो है ना कोई पर्दे दे रहे हैं। हाजरा हो गई तैयारी? वाह, इस्माइल सो गया। इस्माइल सो गया। सरफ वाला पोछा लगाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक। तबीयत यार कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, आपकी दुआओं से। व्लॉग हमारा जी हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से छोटी सी रिक्वेस्ट, जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। और आज है हमारी जी अपना चौथी सहरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सहरी का जो है ना वो सिस्टम सारा किया जा रहा है। सालन वगैरह गर्म हो चुका है, रोटी वगैरह जो है वो बनना स्टार्ट हो चुकी है। इधर नादिया जो है वो चूल्हे के ऊपर पहुंच चुकी है, किचन के अंदर पहुंच चुकी है। तवा भी इन्होंने लगा दिया है। उसके बाद ये जो है सालन ये भी गर्म हो चुका है। और एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि कल मैंने ना कुछ सामान वगैरह एक जगह पे ले लिया था। मैंने कहा कि बार बार ये चीज़ें लेने में ना काफ़ी वो होता है, मुश्किल होती है। और दूसरी बात ये है कि पैसे भी इंसान के पास नहीं होते कभी, तो फिर वो मसला बनता है। तो कल जो है ना मैंने लिया है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला सामान। ये वाला सामान क्या क्या मैंने लिया है। इसके अंदर है जी चीनी पत्ती, और उसके बाद मेरे ख्याल में सरफ़, हाँ सरफ़ का पैकेट है 5 किलो वाला। उसके बाद 10 किलो मैंने चीनी ले ली, और उसके बाद आधा किलो चाय वाली पत्ती ले ली। उसके बाद और क्या था, और वो घी, हाँ और घी की जो है ना एक बाल्टी 5 किलो वाली वो भी मैंने ले ली है। वो इधर रखी है, ये देखें। अभी तक इसका जो है मैं शापर भी नहीं खुला है ना, क्या खोला है नहीं, ये वैसे ऊपर से उखड़ा पड़ा है। तो ये 5 किलो की एशिया घी की जो है ना एक बाल्टी मैंने ले ली है। क्योंकि ये बार बार ना एक तो घी थैलियों में लेते हैं, तो जो किलो वाली थैली होती है आधा किलो वाली होती है, तो उसमें जो है ना वो काफ़ी नुकसान होता है। तो मैंने कहा चलें एक जगह पे 5 किलो घी जो है ना, रमज़ान का हमारा जो है ना घी जो है ना वो पूरा हो जाएगा। कैसे? हाँ जी, रमजान का हो जाएगा। रमज़ान का हो जाएगा। पहले भी मैंने ये वाली ली थी, ये मेरे ख्याल में 2.5 किलो की थी, है ना हाँ, ये वाली। तो ये अभी ख़त्म हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा चलो 5 किलो वो घी ले लेते हैं। उसके अलावा जो बाकी सामान था, चीनी हो गई, पत्ती हो गई, उसके बाद सरफ़ हो गया, उसके बाद और क्या था, शैम्पू नहीं, हाँ शैम्पू की बोतल भी साथ रखी है, ये भी ले ली थी। शैम्पू थी, मर्चें थी, मर्चें थी, मतलब जो ज़रूरत, यानी कि जो ज़्यादा चीज़ काम आती थी ना मुझे, वो मैंने एक जगह पे ले ली है। यानी कि क्योंकि पैसे जो है ना इंसान के पास नहीं भी होते। अभी आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि 10,000 11,000 एक का बना हुआ था किराने वाले का, और 4200 पता नहीं कुछ रुपए एक के बने हुए थे। उसके बाद और दही वगैरह के भी पैसे अभी तक मैंने वो देने हैं, सुबह इंशाल्लाह उनको देंगे। तो इस तरह ना जब पैसे नहीं होते फिर इंसान को खाना पीना तो होता है, साफ ज़ाहिर है, फिर उधार लेनी पड़ती थी। तो इस वजह से मैंने कहा कि अभी उनकी उधार भी मैंने उतारी है। उसके अलावा जो है कुछ सामान ले लिया है, बाकी आगे अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है इंशाल्लाह ताला। जो भी होगा अच्छा होगा। क्योंकि ये चीज़ मैंने सोची है कि पैसे जो है ना वो फिर इधर उधर हो जाते हैं। यानी कि अगर पैसे मेरे पास आए हैं 20,000 25,000 मेरे जेब में आ गया था, तो मैंने इस वजह से कर्ज़े वगैरह जो है वो भी उतार दिए हैं, और दुकानों के जो किराने वगैरह का देने थे, बाकी जो सामान ज़रूरत का था वो भी मैंने ले लिया था। बाकी आगे अल्लाह वारिस है, जो भी होगा अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर करने वाली है। अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर इंसान को यकीन होना चाहिए। अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर इंशाअल्लाह ताला भरोसा होना चाहिए इंसान को। क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात ने अगर पैदा किया है ना, तो अल्लाह पाक की ज़ात रोज़ी रिज़्क भी वो इंसान को देती है। तो बाकी सहरी करते हैं, अल्लाह पाक जो है ना
इस पाक महीने के सदके, इस रहमतों वाले महीने के सदके दुआ करता हूँ कि तमाम देखने वाले जितने भी हमारे देखने वाले हैं सबको अल्लाह पाक सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। और जो बीमार हैं अल्लाह पाक शिफा कामला अता फरमाए। जो भी औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। ये हमारी दुआ है। इफ्तार टाइम, सहरी टाइम हम यही दुआ करते हैं सब के लिए। बाकी कोई अगर हमें बुरा भला समझता है उनकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानने वाली है, अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर करने वाली है। हमारा यही ईमान है, हम मुसलमान हैं, हमारा यही ईमान है। जो भी अल्लाह पाक की ज़ात करती है ना वो इंसान के लिए बेहतरी करती है। ठीक हो गया ना। बाकी दुनिया की बातें होती हैं वो आपको पता है, जो भी इंसान के जहन में होता है वो करते रहते हैं। बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करे इंशाल्लाह ताला। अभी सहरी बनाते हैं, खाते हैं इंशाल्लाह। कैसा है जी? हाँ जी, बस सहरी तैयार हो रही है, जैसे ही तैयार होगी फिर सहरी हाँ, करते क्योंकि हैं। सालन हमने रात बनाया था जी आलू और मटर का। ये देखें, आलू और मटर का हमने रात सालन बनाया था। और उसके बाद जो है ना रोटी भी बन रही है घी वाली। उसके बाद चाय वगैरह भी बनाएंगे, है ना। रोटियां बना के फिर चाय ताज़ी बना के फिर ऊपर से पी लेते हैं। हाँ, पहले रोटी क्योंकि बना के रखते हैं ना चाय को फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वो फिर दोबारा गर्म करो फिर वो सही नहीं होती है। ताज़ी चाय बनाओ, ताज़ी पियो, सहरी करो सुकून से। फिर ऊपर जैसे सहरी बंद होगी नमाज अदा करके फिर जो है ना हम सो जाते हैं। सीधी सी बात है। लोग कहें कि हाँ ये फिरते रहते हैं या इस तरह, नहीं, नमाज अदा करेंगे फिर हम सो जाते हैं। क्योंकि रमज़ान में अक्सर लोगों को पता होगा कि रमज़ान में ना टाइम इस तरह के होते हैं कि नींद इंसान की पूरी नहीं बिल्कुल, होती। हाँ। उसकी वजह ये होती है कि तकरीबन 9-10 तो बज जाती है रात को। इशा की नमाज अदा करें, तरावियाँ पढ़ें, उसके बाद तकरीबन 10 का टाइम हो जाता है। 10 बजे 10:30 बजे इंसान सोता है ना, तकरीबन 3 बजे फिर उठना पड़ता है। तो 3 बजे से लेकर सुबह जब तक सहरी बंद नहीं होती, यानी कि सुबह की अज़ानें नहीं होती, इंसान जाग रहा होता है। फिर सहरी करके फिर अगर हम सो जाते हैं 1-2 घंटे तो वो हमारे लिए बेहतर होता है। क्योंकि फिर जैसे भी हम उठते हैं वो फिर दिन के काम काज भी होते रहते हैं साथ साथ में, फिर इंसान चलता रहता है। सहरी करके नमाज अदा करके सो गया ना थोड़ी देर, हाँ, 1-2 घंटे फिर नींद आ जाती है ना, नींद आ जाती है। फिर वो तबीयत इंसान का जो है ना वो फ्रेश हो फ्रेश जाता हो है। जाती है तबीयत। फिर जो है ना घर के काम काज जैसे भी होते हैं इंसान लगा रहता है। हाँ जी। इस वजह से जो है ना बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करे जी। और एक रोटी बन गई है, दूसरी जो है वो भी बन गई है। बस इतनी देर में 2-4 मिनट में हमारी रोटी वगैरह जो है ना ओके हो जाएगी। हाँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह सहरी करेंगे। और आप तमाम बहन भाइयों ने जिसने भी हमारे साथ सहरी करनी है बिला झिझक आ जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ लेकर रखा हुआ है, आ जाओ। ऐसे है कि नहीं है? हाँ जी, ऐसे है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। किसी ने भी सहरी करनी है वो आ सकता है, कोई टेंशन है। सालन भी काफ़ी है माशाल्लाह। सालन है, आटा है, रोटी है बन रही है, इंसान है खा रहा है। जितने दिन इंसान की ज़िंदगी है ना, जितने दिन, और इस दुनिया में इंसान जितने दिन रहना है, यानी कि इंसान ने जितना उनकी ज़िंदगी है उन्होंने फिर सारा कुछ ये करना है। दुनिया के हिसाब से भी चलना है, तो अपने जहन के हिसाब से भी चलना है। खाना पीने के बगैर भी इंसान नहीं चल सकता। सारा कुछ जो है ना ये इंसान दुनिया के अंदर करता रहता है। बाकी अल्लाह पाक की ज़ात मेहरबानी करे इंशाअल्लाह। और जिनके ख़ास कर बच्चे हैं अल्लाह पाक उनकी बच्चों को सेहत दे, सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। और जिनके नहीं है अल्लाह पाक उनको भी औलाद से नवाजे। ये दुआ है हमारी। बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। कोई नीचे मैसेज आमीन का लिख देगा तो उनकी अपनी मर्ज़ी है, अगर नहीं लिखेगा फिर भी उनकी अपनी मर्ज़ी है। कैसे जी? बिल्कुल। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि नीचे अगर 100-200 बंदा आमीन का मैसेज कर देगा तो उसमें भी यानी कि वो दुआ में यानी कि शरीक हो जाएंगे। और अल्लाह पाक किसी की भी आमीन लिखने से किसी को भी औलाद से नवाज सकता है। बिल्कुल। तो काफ़ी लोग हैं जिनकी औलाद नहीं है। हमारी कोशिश यही होती है, क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चे हैं, औलाद है ना, हमें पता है कि हमारी कैसी लाइफ चल रही है, कैसी ज़िंदगी चल रही है। यानी कि हंसी खुशी बच्चों में हर चीज़ में गुजर जाती है। जिनकी औलाद नहीं हो, 2 मियाँ बीवी हो अकेले,
उनकी क्या जिंदगी होगी, मैं ये सोच रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे जो घर में होते हैं, हाँ, तो वो इंसान माँ बाप चाहे जितनी भी थक हार के आ जाए, तो फिर घर में जो बच्चे होते हैं इस तरह की बातें करते हैं कि इंसान यानी कि उनमें खुश रहता है, बिजी हो जाता है बच्चों में, और इतना मतलब कि खुश होती है इंसान की जिंदगी के। हाँ, खुशहाल जिंदगी होती है बच्चों से। तो बाकी जिनके नहीं है अल्लाह पाक उनको भी दे, क्योंकि वो भी अल्लाह पाक की ज़ात से ही मांग रहे होंगे हाँ जी, कि अल्लाह पाक हमें भी औलाद दे। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको भी देगा, इंशाल्लाह। हमारी दुआ है। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी भी आ चुकी है, घी वाली गरम गरम, और साथ में आ चुका है जी सालन, और साथ में नीचे रखा है पानी। थोड़ा पानी देना यार, गला ना इस टाइम असल में ना खुश्क होता है। थोड़ा पानी पी लेंगे ना पहले, उसके बाद जो है ना फिर सहरी अच्छी हो जाती है। थोड़ा देना, आधा गिलास। बिस्मिल्लाह। चले नहीं, जिसने हमारे साथ सैरी करनी है आ जाए, जिसने कर ली है तो अल्लाह पाक कबूल फरमाए, और जिन्होंने नहीं करनी है उनकी अपनी मर्ज़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम को चाहिए ना? वसीम को हाँ, उठा लो। पूछ लो कि रोजा रखते हैं। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली दिन जो है वो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, और काम काज जो है वो भी हो रहे हैं। और नादिया जो है इधर बैठी हुई है, आज खैर है इधर देर लगाए हुए हैं। हाँ, उधर वो काम कर रहे थे ना, तो इधर आके बैठ गई। ऊपर से वो काम कर रहे हैं ना, मिस्त्री लगे हुए हैं। अच्छा, मिस्त्री लगे हुए हैं तो फिर उधर बैठे हैं तो वो सामने नजर आते हैं, तो इस वजह से इधर आके बैठ गई। अच्छा, वो किधर गए वसीम, इब्राहिम और? वो बाल बनवाने गए हैं, अपनी कटिंग करवाने गए हैं। अच्छा, मैंने कहा आज संडे है ना, सही। तो बाल उनके बड़े बड़े हो गए थे। मैंने कहा ये कटिंग करवाओ, फिर नहा नु के फिर जो है ना तैयारी कर लेना, फिर सुबह स्कूल जाएंगे ना। तो वो सही है, ये बात भी अच्छी है, क्योंकि बच्चों के बाल वगैरह जो है ना वो टाइम के से बनवाने चाहिए। और वैसे आज संडे था तो मैंने भी यही सोचा था कि ऐसे करते हैं कि इनको बोलते हैं, क्योंकि अभी दिन भी माशाल्लाह अच्छे हैं, ये ठंड वगैरह तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आज ना मोटर बंद कर दो, पहले मोटर बंद करना है, बाद में वाल बंद करना है। थोड़ा सा भी सप्लाई को झटका आ गया तो जल जाती है। हाँ, ऐसा ठीक है। आप बेशक इसको खोल दो, ऊपर वाले वाल को। चलें जी, और वो चले गए हैं अपना क्या कहते हैं वाल बनवाने के लिए, कटिंग करवाने के लिए। मैंने कहा जैसे भी वो कटिंग करवा के आएंगे फिर उसके बाद जो है नहा लेंगे, नहाने के बाद फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि फिर सब आज संडे है, कल फिर स्कूल होगा। तो स्कूल जाते हैं, फिर आपको पता है सुबह सुबह फिर टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता है। तो फिर इस वजह से जो है ना कभी कभार नहा लेते हैं, कभी नहीं। नहीं तो संडे वाले दिन तो लाजमी नहाना चाहिए। वो क्या कर रहा है, पेट्रोल वाली वो खोल रहा है, क्या कर रहा है? ओ हेलो इस्माइल, क्या कर रहे हो? ये तारे सारी जो है ना इसकी तोड़ेगा, जो भी इसकी वायरिंग का केबल है सारी तोड़ेगा। चल के देखो, आ रहा है। ओए इधर आ, इधर ओए। फिर देखें वो सिलेंसर के अंदर अंगल तुनी हुई वो है। बाइक के पीछे पागल हो गया है। जब भी आप बाइक के हाथ लगाते हो या साथ इधर आ, इधर इधर चल इधर के बाइक के साथ खड़े होते हो ना, इधर आ, इधर इधर वो इधर बोलता है कि कहीं बाइक लेके जा रहे हैं। इधर आओ, इधर आओ। क्यों मेरी बाइक को छेड़ रहे हो? क्यों छेड़ रहे हो? हाँ, छेड़ोगे बाद में? बाइक को क्यों छेड़ रहे हो? बोल तो रहा है, पता नहीं समझ नहीं आ रही क्या। वो तो हमें जो समझ नहीं आ रही क्या कह रहा है, क्या नहीं बार कह। बार पूछ रहे हो उसको, हम उसकी जुबान हमें समझ आए तो हम समझे। कौन सी बात कर, कौन सी जुबान में बात करते हो? हाँ, पश्तो में, फारसी में, उर्दू में, इंग्लिश में, कौन सी जुबान में बात करते हो जो हमें समझ नहीं आती? क्या बोलता है? कुछ बोलता है जो हमें नहीं समझ आती, अपनी जुबान में बोल रहा है।
कोई छोटा बच्चा हो ना उसको समझ आ जाएगी कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि बच्चों की समझ आ जाती है। आप मेरी बात सुनो, आप बाइक की वो तारे खींच रहे थे, ऐसे ऐसे करके खींच रहे थे। इसके कोई समझ हमें नहीं आएगी जी, आपको अगर समझ आती है तो बता देना कि ये क्या बोल रहा था। और इधर जो है ना माशाल्लाह ये देखें काम वगैरह जब हो रहा है ऐशा शायद वालों का, यानी कि इधर कमरों के ऊपर जो है ना कोई पर्दे दे रहे हैं या कमरे बना रहे हैं, वो मुझे पता नहीं है बहरहाल, लेकिन बना रहे हैं, कमरे बना रहे हैं। 2 कमरे बनाएंगे और जो साइड बचेगी उस पे पर्दे लगाएंगे, फिर किचन ऊपर। कमरे बना कैसे रहे हैं? ऐसे पहले ऐसे जैसे बने हुए हैं ऐसे या ऐसे? ये ऐसे दूसरी साइड? हाँ, इधर से मतलब एक कमरे के ऊपर एक कमरे की दीवार आएगी और दूसरा बरामदे के दीवार के ऊपर दीवार आएगी। 2 कमरे बनेंगे इस साइड पे, आगे जो बचेगा वो साइड। अच्छा, फिर उसके आगे जो है ना वो किचन बनाएंगे, फिर वो बाथरूम वहीं बनाएंगे और जो है ना सिस्टम ऊपर। इस तरह जमीन ज्यादा है क्या? हाँ, वो कहते हैं कि इधर जो है ना अगर इधर से हम बनाते हैं तो साइन बचता है, अगर इधर से ही 2 कमरों के ऊपर फिर बनाते हैं तो फिर साइन नहीं बचता, बरामदे वाला जो होगा थोड़ा वही साइन बचेगा। फिर उसके ऊपर किचन भी बनाना है सारा कुछ, फिर वो बनेगा नहीं। अच्छा, इस वजह से इधर से बना रहे हैं और इस कमरे के यहाँ तक जो है वो कमरे दोनों की साइड आ जाएगी ना। हाँ, तो आगे जो है एक कमरे की साइड और बरामदे की साइड जो है ना वो बचेगी, तो वो साइड कुछ लंबा हो जाएगा ना, तो फिर वहीं पर वो किचन भी बनाएंगे ऊपर और बाथरूम वगैरह। चलें जी, बहरहाल जो भी जैसे भी उन्होंने सोचा होगा वैसे बन रहे होंगे। क्या हुआ, ऊपर चढ़ गया, अभी नीचे नहीं उतर सकते? इधर उतरो नीचे, अपनी जूती पहनो, जूता पहनो अपना। अभी ये कहता है किधर भाग, नहाओ और ये नहाने लगा है। ये देखें इधर से जो है ना पहले वो जो ये वाली साइड है ना इधर से दीवार लगा रहे हैं मुकम्मल, ये जितने तक भी लेके जाएंगे मुझे लगता है ये पर्दे वाली दीवार लगा रहे हैं, ये जो साइड लगा रहे हैं ना ये पर्दे वाली तकरीबन लगा रहे हैं, जैसे ये है ना असलम भाई वाली पर्दे, इस तरह वो लगा रहे हैं। अभी तोड़ लगा रहे हैं, तोड़ ही लगाएंगे, जितने तक वो रखेंगे पर्दे उतने तक। फिर इस तरह लेके जाएंगे आगे कमरे, ये वाली दीवार। चलें बहरहाल जो भी है, इसको नहलाने के लिए तैयारी कर रही हो इसकी? हाँ, ये यार मुझे भी दे दो कोई कपड़े वगैरह, मैं भी नहा लूं। आपके सारे प्रेस हुए पड़े हैं, सिर्फ 2 क्योंकि बच्चे रखे हैं। वो आज बाजी नहीं आई, उसकी बेटी आई है, वो कह रही थी कि उसके दाढ़ में बहुत दर्द है, वो निकलवाने गई, तो वो कल वो आपके 5-6 सूट प्रेस करके उन्होंने खड़े कर दिया था वहाँ। चलो एक उठाता हूँ फिर मैं भी नहा लूँ, क्योंकि दो दिन मुझे हो गए हैं ये कपड़े पहने हुए। चलो तो फिर और जो है ना वो पहनते हैं। और हाजना भी नहा के आ गई है, अभी बाल बना रही है। और इस कमरे की सफाई वगैरह मुकम्मल जो है वो हो चुकी है, और दूसरे कमरे की भी सफाई हो चुकी है, बहरहाल हाल की भी हो चुकी है, ये जो है सामने इसकी भी हो चुकी है। उसके बाद क्या काम है, बस यही होते हैं। फिर बर्तन वगैरह धोएंगे, क्योंकि बाजी जो है वो नहीं आई, उसकी बेटी जो है वो आई हुई है, तो वो फिर जो है ना ये जो बाकी काम शाम होते हैं ना, बर्तन धोने ये वाले सफाई वो कर लेती है। जब बाजी आती है बाकी वो काम खुद करती है, यानी कि पोछे वगैरह हो गए, उसके बाद जो कपड़े प्रेस वगैरह हो गए। अभी मैं सब प्रेस कपड़े निकालने के लिए है, तो कौन सा सूट इधर से निकालूं और कौन सा सूट पहनूं। ये वाला भी हुआ खड़ा है कॉटन में, ये भी है, ये भी है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 1 2 3 4 5 सूट प्रेस हुए खड़े हैं। और उसके बाद बाकी जो है ना वो अभी रखे हैं नीचे, देख सकते हैं आप। तो इनमें से कुछ पुराने भी हैं जो कि मैं इतना पहनता भी नहीं हूँ। मुझे लगता है ये वाला भी उन्होंने प्रेस कर दिया, लेकिन ये पहनने वाला नहीं है, ये फटा पड़ा था ये वाला। चलें बहरहाल देखते हैं। अब सोच रहा हूँ कि कौन सा उठाऊँ, ये नीले वाला उठा लूँ, ये अच्छा रहेगा, ये वाला सही नहीं। आपने भी बताना है कि ये सूट कैसे प्रेस होगी। प्रेस हुआ पड़ा है, बस
अभी नहा कर ना इसको पहन लेता हूँ। उसके बाद ये वेस्ट कोट है, ये भी वेस्ट कोटें खड़ी हुई हैं काफ़ी है, 1 2 3 3 4 हैं, लेकिन इनमें से ना ये वाली बड़ी है, ये नहीं मैं पहनता, ये नीले वाली और ये वाली ये मैं कभी पहनता हूँ और ये पहनता हूँ ज़्यादातर। चलें बहरहाल अच्छा है जो भी है। अभी ये बंद कर देते हैं थोड़ा पीछे करके ना, ताकि कपड़े जो है ना इधर ना आए लाक में। ओके हो गया जी। अभी चलते हैं, चल के मोटर चलाते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी फ्रेश हो चुके हैं और अभी आ चुके हैं बाहर। मैंने कहा थोड़ा बाहर का व्यू जो है ना वो भी तमाम देखने वालों के साथ शेयर करते हैं और इधर चलते हैं, इधर चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक। तबीयत कैसी है? ठीक है। ज़बरदस्त है। आज छुट्टी है स्कूल की? हाँ। अच्छा अगर झाड़ू लगा रही है, सफाई हो रही है, बाकी सोए हुए हैं क्योंकि रमज़ान है ना। सारे सैरी करके फिर सो गए। सैरी करके सो गए और जैसे मैं अभी उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, फिर मैंने कहा चले थोड़ा राउंड शाउंड लगाते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे आगे। इसी तरह फिर क्योंकि कोई जो है ना फिर उठते हैं अपना 12 बजे के करीब, फिर तो नहीं सोएंगे ना, फिर एक बार जब उठ गए फिर नहीं सोएंगे। चलें सही है, अल्लाह पाक खैर करे जी। और इधर तो जैसे मैंने आपको बताया सब जो है ना वो सोए हुए हैं, वो देखें एक इधर भी सोया हुआ है। और हम जो है ना फिर चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ, बाहर का जो है ना माहौल व्यू वगैरह आपके साथ शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो एक इधर ना सुहाजना लगाया था, इसको देखते हैं कि ये फफड़ रहा है कि नहीं। नहीं अभी तक तो हाँ ये देखें है सही, ये देखें ये वाला, ये थोड़े थोड़े ना ये उठा रहा है, ये इधर फफड़ जाएगा क्योंकि पक्का लगा हुआ है ना, इतना वजनी है। ये इधर से नहीं, एक बार जब ये निकलना शुरू हो गया ना फिर समझ लें कि ये लग जाएगा। और कहीं पर है नहीं, फ़िलहाल तो बस यही एक ही है, ये इधर एक निकाला हुआ है और नहीं है और जगह पे। इधर से मैं आपको लुक दिखाता हूँ, इस साइड से ये आप लुक देख सकते हैं, इस साइड से वीआईपी लुक जो है ना वो बनी हुई है। ये इनसे थोड़ा पूछना पड़ेगा कि ये कमरों की है या ये पर्दी है या क्या है। इनसे पूछते हैं फिर जो है ना देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? माशाल्लाह काम शुरू हो गया। ये इधर से पर्दी है कि कमरे हैं? ऐसे बना रहे हो क्या कमरे? पहले तो मैंने सुना है ऐसे बना रहे हैं। पर्दी कहाँ से लगेगी? इस दीवार पे? यानी कि जैसे पहले कमरे बने हुए हैं उसी तरह बना रहे हैं, जैसे पहले बने हुए हैं। मैंने तो सुना था कि दूसरे रुख में बना रहे हैं, कि उधर से बनाएंगे इधर लेके आएंगे ओली साइड पे। ऐसा नहीं, जैसे पहले थे वैसे ही, जो आगे बरामदा है वो साइन बनेगा ऐसे। अच्छा चलें ये भी ठीक है, अच्छा है। जैसे पहले कमरा, क्योंकि दीवारें मजबूत होती हैं, जो पहले कमरा बने उस रुख में भी जाएंगे जी, यानी कि इस साइड पे भी कमरे जाएंगे ऊपर। चल सही हो गया। हाँ जी हो गई तैयारी? अभी कंघा लगाना है। इधर रखी थी, इधर संदूक के आगे। क्या? पोनी।
वो बोलती है कंघा लगाना है, आप पोनी बोल रही हैं। मैंने कहा वो कंघा भी ले आओ और पोनी भी ले आओ, आपको लगा दूँ। ऐसे इधर आओ। ये इधर से कमरे बन रहे हैं, जैसे पहले हैं वैसे ही बन रहे हैं। इस तरह हाँ जैसे पहले थे। वो मैंने सुना था नहीं इस तरीके से बन रहे हैं, तो वही मैं बात कर रही थी। हो सकता है फिर वो बदल गया हो जहन, क्योंकि पर्दी होती तो वो होती ऐसे 4 इंची, ये 9 इंच दीवार उतार रहे हैं जैसे कमरों की होती है। वही कमरे खड़े कर रहे हैं। हाँ हाजरा हो गई तैयारी। वाह इस्माइल सो गया। इस्माइल सो गया। अच्छा उसको नींद आ गई, इसको नहाया है इन्होंने, सुरमा आँखों में डाला है तो कंघा भी नहीं लगाने दिया। वैसे यार उधर ना कुछ डाल दो अंदर, कोई पाउडर वगैरह पड़ा हो वो डाल दो। नहीं उधर रखा है। इस हाजरा को बोलो ये डाल के आएगी, क्योंकि ये पोछा वगैरह लगाते हैं ना, पता नहीं कौन सी कितनी कैसी स्मेल आ रही है कमरों से। सरफ वाला पोछा लगाना चाहिए। इसके अंदर है क्या? थोड़ा थोड़ा सा। बस चलो दूसरा में भी उधर से शुरू करो, ऊपर से शुरू करो। ये पता नहीं क्यों होती है स्मेल, ये क्या वजह होती है पता नहीं। धोए नहीं है कुछ काफी अरसे से, ऐसे नहीं धुले हुए हैं, ये ऐसे हो जाती है पोछा लगाने से। हाँ, रोज डेली पोछा लगाओ तो स्मेल होती है। लेकिन ये सरफ वाला पोछा लगाओ। की वजह से सेल जैसे कि वो सिलाब होता है ना, हाँ तो उसकी वजह से ऐसी स्मेल आ रही थी, बिल्कुल तबीयत ख़राब हो रही थी मेरी। अभी ये है कि पाउडर डाल दिया, थोड़ी वो स्मेल जो है ना ख़त्म हो जाएगी। वो थोड़ी देर तक खत्म हो जाएगी। कहीं पाउडर की ये ना सरफ वाला पोछा लगाया करें, उनको बोला करें कि सरफ वाला पोछा लगाओ, इसलिए मैंने सरफ का पैकेट लेकर रख दिया है। इस तरह तो फिर नहीं चलेगा ना, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में फिर डेली बेस पे पोछा जब लगाओगे तो फिर ऐसा ही होगा डेली बेस पे, क्योंकि गर्मियों में ना वो फिर इतना नहीं होती है स्मेल वगैरह ये चीज़ें। वो खुश्क हो जाते हैं ना गर्मियों में, अच्छे खासे खुश्क हो जाते हैं कमरे, तो पोछा लगाओ 5 मिनट के अंदर अभी जो है ना ये पाउडर डेली पोछा लगाएं तो वो स्मेल अभी देखा ना पाउडर की स्मेल आ रही है सिर्फ, नहीं तो पहले अजीब सी स्मेल आ रही थी। चलें परफ्यूम वगैरह लेके ना वो डालना पड़ेगा। वो जो भी हमारे पास पड़े होते हैं बच्चों का काम चेक किया करती हैं, नहीं, मिनट लगाती हैं। दूसरा पड़ा है वो जो वो अच्छी खुशबू वाला, लेकिन वो निकलता नहीं है, उसका प्रेशर नहीं। वो सफ़ेद फूलों वाला जो लेकर आए थे ना, हाँ वो क्या है उसको फिर? सऊदी से, वो दूसरा है, उसको ऐसे ऐसे लगाओ कपड़ों पे तो फिर खुशबू। अच्छा वो नहीं है, प्रेशर वाला नहीं। प्रेशर वाला नहीं है। चलें हो जाएगा गुजारा कुछ ना कुछ। काफ़ी दीवार जो है ना खींच लिया अब, आज ये पूरी कर लें तो फिर सही हो जाएगी। मैं इधर बैठ रही हूँ, ये सर को कंघा। या अल्लाह खैर तो है, सारे इधर इकट्ठे हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैर। इधर दवाइयाँ भी उठाई हुई है, ये सारा सिस्टम। अम्मी जान ये आई है इस्लामुद्दीन को तबीयत सही नहीं है। अच्छा। बीमार हुआ पड़ा है, बुखार है, अच्छा तो वो भाभी से दवाई लेने आई है। भाभी डॉक्टर है क्या? नहीं उनके घर पड़ी थी ना, मौसम के तब्दीली और बच्चों की तबला वो सबसे एक दूसरे से मतलब वो पूछ लेते हैं ना, किसी के घर में पड़ी होती है तो पिला देते हैं। अच्छा मेरे घर में वो थी बोरोफिन, वो मैं पिलाती रही हूँ, अब वो खत्म हो गई है। अच्छा अभी ये दो उठाई हुई है। हाँ एक बनी हुई है। अच्छा ये किसको है? इस्लामुद्दीन को इस्लामुद्दीन को बुखार है? बुखार है, तो उनके बाबा को मैंने कॉल की है, मैंने कहा आज आ रहे हो वापस तो उसकी दवाई लेके आनी है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम लेके आएंगे। अच्छा तो वो जब तक आएंगे वो अब ऐसे थोड़ी ना पड़ा रहेगा। सही है, ये दवाई अच्छी है, इसमें वो कुरी भी है, हाँ वो ले जाएं, वो पिला दें और दूसरी भी पिला दें, तो इंशाल्लाह बुखार जो है ना ख़त्म हो जाएगा। ये वाली जो है ना ये बनानी है, पूरी है, हाँ और दूसरी ये वाली पिलाते हैं, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बुखार उतर जाएगा।
चले जी, अल्लाह पाक खैर करे। ये गोली किसकी है? इधर ही छापर में थी। ये वैसे पड़ी थी, ये गोली खिलानी नहीं है। ये ना हो कि सारी चाह के खिला दो। इसमें पड़ी थी पहले, मैंने नहीं देखी ना। ये सिर पे पिलानी है। चलें जी, वीडियो का भी यहीं पर एंड करते हैं और साहब ने दुआ करनी है अल्लाह पाक जो है ना सेहत दे सबको जो बीमार हैं। और उसके बाद अम्मी जान आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है, ज़बरदस्त है। जबरदस्त है तबीयत, बस सारा कहानी चलना फिरना। वो चलने फिरने का क्या है, हम कौन से चाल फिर रहे हैं, हम भी बस ऐसे दरी से इधर इधर बहर इधर बस। बस मैं भी अभी उठ के आया हूँ, बस सैरी करते हैं, सैरी के बाद नमाज अदा करके सो जाते हैं, फिर जुहर की नमाज से पहले थोड़ा उठ जाते हैं। आज पता नहीं कैसे वक्त ही उठ गया मैं, नहीं वैसे भी 9-10 बजे उठ 9-10 बजे आप हर रोज उठ जाता हूँ वैसे भी। चलें वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।